चलिए बेटा, आगे के 3 क्वेश्चंस 4th, 5th एंड 6th फ्रॉम एक्सरसाइज 5.1। फोर्थ फिर से रेगुलर हेक्सागन के ऊपर डिपेंडेंट है। ABCDEF एक रेगुलर हेक्सागन है, तो हमें शो करना है ये वाली चीज़, और इसके अंदर उस रेगुलर हेक्सागन का सेंटर O दिया है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले रेगुलर हेक्सागन निकालेंगे ABCDE एंड F। ठीक है, ये आपका रेगुलर हेक्सागन है। तो AB बार, AC बार, AD बार, AE बार, AF बार, इनका एडिशन, वेक्टर एडिशन आता है 6 टाइम्स AO बार, ये दिखाना है। तो AB बार है मतलब इस टाइप डायरेक्शन होगा, फिर AC बार करना है तो ये वाला डायरेक्शन होगा, फिर AD बार है आपका, सो दिस वन इज द डायरेक्शन, फिर AE बार रहेगा, फिर AF बार रहेगा। ठीक है, सो इन सब का एडिशन इज इक्वल टू 6 टाइम्स AO बार आपको लिखना है। तो देखो O यहाँ पर है आपका सेंटर, इस बात को भी समझ लेना कि जब आप ऑपोजिट वर्टेक्स को जोड़ रहे हो तो वो O में से पास करेगा। देखो ये और ये ऑपोजिट वर्टेक्स है, बाकी का कोई भी ऑपोजिट नहीं है, इसलिए वर्टेक्स में से नहीं पास हो रहा है। अगर मैं इसको पास करूंगा तो वर्टेक्स में से जाएगा, इसको पास करूंगा तो वर्टेक्स में से जाएगा। तो जो सेंटर ऑफ द हेक्सागन होता है रेगुलर हेक्सागन, तो ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करते हो तो वो सेंटर उसके ऊपर होता है। ठीक है ना, उस डायगोनल के ऊपर होता है, ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करने वाले। तो अभी हमारे पास जो AB बार, AC बार, AD बार, AE बार एंड AF बार है, तो इनको हमें दिखाना है 6 टाइम्स AO बार। अब आप थोड़े से अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, अगर AO बार मुझे दिखाना है तो मुझे इन सब का एडिशन इन टर्म्स ऑफ AD बार मिलना चाहिए, क्योंकि देखिए ये जो है ये इसका मिड पॉइंट होता है। तो अगर मुझे AD बार के टर्म्स में सभी का एडिशन मिल जाएगा तो AO बार इज हाफ ऑफ AD बार, तो मैं लिख सकता हूँ। तो मेरी कोशिश क्या रहेगी कि मैं इसका एडिशन इन टर्म्स ऑफ AD बार लाऊं। कैसे लाएंगे हम लोग? तो AB बार, देखिए आप AB बार है मेरे पास, तो AB बार को मैं लिख सकता हूँ ED बार। डायरेक्शन सेम, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम, मैग्नीट्यूड तो सभी वेक्टर्स का सेम ही है, लेकिन इन दोनों का डायरेक्शन सेम ले सकते हो। तो AB बार है आपके पास और आपके पास AE बार है, तो इस AB बार की जगह आप ED बार लिखेंगे तो AE बार प्लस ED बार बन जाएगा AD बार। दिख रहा है आपको? तो इस वाले दिए गए के LHS के अंदर AB बार प्लस AC बार प्लस AD बार प्लस AE बार प्लस AF बार, इसको मैं लिख देता हूँ। अब इस AB बार की जगह पर मैं क्या लिखने जा रहा हूँ? ED बार। रीज़न क्या रहेगा? सिंस AB बार इज इक्वल टू ED बार, क्योंकि रेगुलर हेक्सागन है तो सभी वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है और मैंने इसी के पैरेलल इसका डायरेक्शन लिया है, तो मैं इक्वल लिख सकता हूँ। अगर डायरेक्शन ऑपोजिट होता तो नेगेटिव वेक्टर होते एक दूसरे के, लेकिन मैंने डायरेक्शन ED बार, मैंने ED बार लिखा है मतलब ही इसका और इसका डायरेक्शन सेम है, तो AB बार की जगह ED बार आ गया। अब ये AE बार है तो मैं इस AE बार को पहले लिखता हूँ, AE बार को इसके पहले लिखता हूँ, दैट इज AE बार। तो AE बार प्लस ED बार। अब देखिए AD बार तो एज इट इज़ है, उसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब बचे ये दोनों, इन दोनों की तरफ देखिए, AC बार है और दूसरा है AF बार। AF बार मतलब कौन सा? ये। तो AF बार का पैरेलल वेक्टर CD बार लिख दीजिए। तो AC बार था आपके पास और आपने AF बार की जगह लिख दिया CD बार, तो AC बार प्लस CD बार क्या बन गया? AD बार। तो इन दोनों का एडिशन बन गया AD बार, सिंस बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये तो AD बार है ही, और इन दोनों का एडिशन बन गया AD बार। तो आपके पास है 3 टाइम्स AD बार। लेकिन AD बार क्या है? अगर मुझे AD बार को इन टर्म्स ऑफ AO बार लिखना है तो AD तो AO के 2 गुना है, तो मतलब मैं AD की जगह क्या लिख सकता हूँ? 3 टाइम्स। देखो AD का डायरेक्शन ये है और AO का भी यही है, तो ये दोनों कोलिनियर है तो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल रहेंगे। तो AD की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स AO। AD 2 गुना है AO के, सो 2 टाइम्स AO बार, सो दिस इज नथिंग बट 6 टाइम्स AO बार। हो गया ना आसानी से प्रूव? ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर द वेक्टर्स फॉर्म ए ट्रायंगल और नॉट। क्या ये वेक्टर्स जो दिए गए हैं ये ट्रायंगल फॉर्म करते कि नहीं? तो बेटा सबसे पहले तो इन तीनों वेक्टर्स को हम लोग किसी ट्रायंगल के साइड के नज़रिए से देखेंगे।
सो हमें जब इसको बोर्ड के अंदर सॉल्व करना है तो हम बोलेंगे कि लेट द गिवन 3 वेक्टर्स बी ए बी बार इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, बी सी बार इज इक्वल टू माइनस 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, एंड ए सी बार। देखना मैं किस तरीके से वेक्टर लिख रहा हूँ, ए बी बार फिर बी सी बार और इसको उल्टा लिख रहा हूँ ए सी बार, है ना, तभी जाके ट्रायंगल बन सकता है। मतलब अगर ये ए बी बार है और ये बी सी है, ये बी सी है, तो मैं ए सी बार लिख रहा हूँ, मतलब इस तरीके से। तो ये डायरेक्शन ऐसे आएगा और फिर ऐसे जाएगा, तभी ट्रायंगल लॉ अप्लाई होगा। तो मुझे ऐसे एग्जाम्पल में करना क्या होता है, मैं इन तीनों वेक्टर्स को मान रहा हूँ, एजम्पशन है मेरा कि लेट दीज 3 बी द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, लेट अस अज्यूम दैट, है ना। तो लिखना है लेट अस अज्यूम दैट ए बी बार बी सी बार एंड ए सी बार बी ए साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। तो अगर ये ट्राइंगल की साइड्स है तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इन्होंने सेटिस्फाई करना चाहिए, मतलब इन दोनों का एडिशन इसके बराबर होना चाहिए। तो हम लोग चेक करेंगे, तो ए बी बार प्लस बी सी बार अगर आप लोग करेंगे तो कैसे होता है इनका एडिशन, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप माइनस 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। तो इनका एडिशन कैसे किया जाता है, आई कैप का आई कैप के साथ में कोएफिशिएंट्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है, जे कैप का जे कैप के और 3 कैप का के कैप का के कैप के साथ में। सो 2i कैप माइनस 3i कैप बनेगा माइनस आई कैप प्लस 5 टाइम्स जे कैप प्लस 5 टाइम्स के कैप। अब ये जो आपको मिल रहा है दिस इज ए बी बार प्लस बी सी बार, क्या ये कहीं पर भी आपको इससे मैच करते हुए दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो आप नीचे लिखेंगे कि सिंस ए बी बार प्लस बी सी बार इज नॉट इक्वल टू ए सी बार। देखिए आपको लग रहा होगा कि आपने ये कैसे तय कर दिया कि इसी को ए बी बार बोलना है, आपको जो मर्जी बोलना है बोलो, बस दोनों को एक ऑर्डर में ले लो और तीसरे को रिवर्स ऑर्डर में रखना है। तो जिनको एक ऑर्डर में लिया है, जैसे मैंने ए बी के बाद में बी सी लिया है, तो जिनको भी सेम ऑर्डर में लिया है उनका एडिशन तीसरे के बराबर आता है कि नहीं, इसको देखो, बात खत्म। तो नहीं आता है, इसका मतलब क्या, दिस इज नॉट अ ट्रायंगल। तो शुरुआत में हमने एजम्पशन किया कि चलो मान लेते हैं ये ट्रायंगल है, लेकिन नीचे जाके समझ में आया कि भैया ये ट्रायंगल नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करना था। आगे बढ़ते हैं, आगे हमें एक फिगर दे रखा है और फिगर को देखकर, डायग्राम को देखकर हमें क्या करना है, क्वेश्चन का सोल्यूशन लिखना है। सो इन द गिवन फिगर एक्सप्रेस सी बार एंड डी बार इन टर्म्स ऑफ ए बार एंड बी बार। चलिए छोटा सा काम दे रखा है, क्या काम है कि सी बार एंड डी बार को आपको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ ए बार एंड बी बार। थोड़ा सा डायग्राम की तरफ देखिए, सी बार एंड डी बार को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ ए बार एंड बी बार, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ऑर्डर देखिए, ये पी एस बार वेक्टर है और ये एस क्यू बार वेक्टर है जो एक ही ऑर्डर में जा रहा है। तो इनको ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में अप्लाई करूंगा, तो मैं लिख सकता हूँ पी क्यू बार इज इक्वल्स टू, मतलब ऐसे लिख सकते हो आप लोग, पी एस बार प्लस एस क्यू बार इज इक्वल्स टू पी क्यू बार, लिख सकते हो ना, बिल्कुल। तो पी एस बार क्या है, सी बार है, प्लस एस क्यू बार क्या है, माइनस डी बार, तो आप सीधा माइनस डी बार लिखिए, विच इज इक्वल्स टू पी क्यू बार क्या है, ए बार है, ठीक है। तो सी बार माइनस डी बार इज इक्वल्स टू ए बार आपको मिला। तो हमें क्या करना है, सी बार को इन टर्म्स ऑफ ए बार एंड बी बार रिप्लेस करना है, ठीक है ना। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, करेंगे सी बार को इन टर्म्स ऑफ ए बार एंड बी बार करना है। तो आपको वो सी बार माइनस डी बार, चलिए ये एक इक्वेशन मिला है, इस वाले ट्रायंगल को ट्रायंगल लॉ अप्लाई करते हैं, क्योंकि पी एस बार प्लस एस आर बार इज इक्वल टू पी आर बार लिख सकते हो यहाँ पर, है ना। तो अगेन यहाँ पर है हमारे पास पी एस बार इज इक्वल टू, सॉरी, पी एस बार प्लस एस आर बार इज इक्वल टू पी आर बार। क्या कर रहे हैं बेटा हम लोग, पी एस बार जहाँ पर खत्म हो रहा है वहीं से एस आर बार स्टार्ट हो रहा है, तो इन दोनों का एडिशन इज नथिंग बट दिस, ये रिजल्टेंट है इनका। तो आपके पास क्या है, सी बार प्लस डी बार इज इक्वल टू बी बार है। तो क्यों ना इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया जाए, ताकि आपको चाहिए क्या, आपको सी बार और डी बार को रिप्रेजेंट करना है बस इन टर्म्स ऑफ ए बार एंड बी बार। तो इन दो इक्वेशन को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, आपको क्या मिलेगा, सी बार माइनस डी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस सी बार प्लस डी बार इज इक्वल टू बी बार। सो दिस विल गेट कैंसल, सी बार प्लस ए बार 2 सी बार एंड ए बार प्लस बी बार। सो सी बार का वैल्यू आपको मिलेगा ए बार प्लस बी बार डिवाइडेड बाई 2। तो सी बार को तो आपने लिख दिया इन टर्म्स ऑफ ए बार एंड बी बार।
अब क्या करते हैं, इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में आप सी बार की वैल्यू रख दीजिए तो आपको डी बार भी मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ ए बार एंड बी बार। तो सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2, सो इसका वैल्यू इक्वेशन 2 के अंदर अगर रखते हो तो आपको ए बार प्लस बी बार डिवाइडेड बाय 2 मिल रहा है सी बार की जगह, प्लस डी बार इज इक्वल टू बी बार। अब क्योंकि आपको डी बार को रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ ए बार प्लस बी बार, तो इस पूरे को उठा के उधर भेज देते हैं, है ना। तो डी बार इज इक्वल टू आप लिखेंगे बी बार माइनस ए बार प्लस बी बार डिवाइडेड बाई 2, ब्रैकेट डालना ना भूले। सो 2 अगर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2b बार माइनस ए बार माइनस बी बार डिवाइडेड बाई 2, तो लिखेंगे 2b बार माइनस बी बार आएगा बी बार माइनस ए बार डिवाइडेड बाई 2, सो ये है डी बार। सो आपके पास सी बार एंड डी बार आपको मिल चुका है इन टर्म्स ऑफ ए बार एंड बी बार। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे के 3 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे।